हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? ऑल गुड। अच्छा बनारस, आप सोचते होंगे ना कि सना जब भी आती है तो अक्सर ये जरूर पूछती है या कहती है कि ऑल गुड, सब सही है ना, सब अच्छा है ना। या जनरली लोग सुबह ना कुछ पॉजिटिव सा सुनना पसंद करते हैं। अच्छा बनारस, हमारी आज की जो बातें हैं ना वो बहुत खास है। पूछे क्यों? क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ खुश रहने के बारे में। बनारस, गूगल सर्च में अगर आप जाएंगे ना तो आप टाइप करके देखिए। सबसे पहले आपको जो नॉर्मल से जो सर्चेस होते हैं ना, हाउ टू बी, आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे ना, हाउ टू बी, उसके बाद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इज हैप्पी। जैसे पूरी दुनिया यही तलाश कर रही है कि हाउ टू बी हैप्पी, कैसे खुश रहें। एंड माइंड यू, ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिन्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। नहीं, सारी सुविधाएं, सुख समृद्धि होने के बावजूद देयर आर पीपल हु आर नॉट हैप्पी। मखमली तकिया हो पर अगर आपको नींद ही नहीं आने वाली तो उसका क्या मतलब है? सोचिए कि 36 पकवान लगे हो डाइनिंग टेबल पर भूख ही ना हो तो ये ऐसी बात है कि सब कुछ होने के बावजूद इतनी बड़ी दुनिया, इतनी तरक्कियां, इतनी टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी, लोग इतने पढ़े लिखे विद्वान बने, पीपल अचीव्ड सो मच इन लाइफ, लेकिन आज भी एक सवाल, हाउ टू बी हैप्पी। ऐसा क्यों? और आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम किसी भी अपने को एकदम से खुशहाल देखते हैं तो पहला सवाल जो जहन में आता है कि क्या भाई आज इतने खुश क्यों? अरे वाह, आज तो चेहरा चमक रहा है। जब कोई खुश होता है हम इंस्टेंटली उनकी वाइब, उनकी प्रेजेंस नोटिस करते हैं, और ऐसे लोग बंद से कमरे में जहां मायूस लोग बैठे हों, इनके आने से ही अचानक जैसे रोशनी हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि जब लोग कहते हैं कि जब आप मन से खुश होते हैं ना, जब आपके अनुसार सब कुछ हो रहा होता है, आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके चेहरे पर अलग किस्म की चमक होती है। सो ये कुछ सिमिलर सा है, इनफैक्ट बहुत सिमिलर सा है। फिर सवाल पे आते हैं बनारस, हाउ टू बी हैप्पी। खुश कैसे रहा जाए? खुश रहने के लिए खुश करना पड़ता है। जी हाँ, बस यही है वो फॉर्मूला। देखिए, ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ मैं, पर इतना जरूर एक्सपीरियंस किया है और महसूस किया है कि अगर किसी और को आप एनकरेज करते हैं, किसी और का इनफैक्ट हाथ थामते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज लौट कर आती हैं। when you actually be a support system to someone else। मान लीजिए कि आपने किसी का साथ दे दिया, किसी को हिम्मत दे दी, किसी के दुख में आपने कंधा दे दिया, उनका मन हल्का करने के लिए आपने अपने कान दे दिया कि बस तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप किसी एक इंसान को भी अगर कुछ देते हैं ना, चाहे वो साथ हो, सपोर्ट हो, जब छोटी सी उनकी कोई चीज पूरी करते हैं, ट्रस्ट मी, इट कम्स बैक। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुश रखना स्टार्ट कर दीजिए, देखिएगा खुशी खुद ब खुद आपको मिलने लगेगी। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7:05। तारीख है आज 1 अगस्त 2023 और दिन है आज मंगलवार का। तो चलिए बिना वक्त जाया किए सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी का संचालन गंगा में राजघाट से रविदास घाट के बीच होगा। जी हां, 2 हाइड्रोजन टैक्सी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक वाराणसी आ जाएगी। इसे देखते हुए ही गंगा किनारे हाइड्रोजन चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला लिया गया है। इसकी क्षमता 200 kVA की होगी। हाइड्रोजन वाटर टैक्सी बिजली से भी चल सकेगी। इसके चार्जिंग की व्यवस्था अलग रहेगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वाराणसी प्रभारी RC पांडे जी के मुताबिक हाइड्रोजन टैक्सी के लिए 200 kVA का चार्जिंग स्टेशन राजघाट तक और रविदास घाट पर बनाया जाएगा। इसके अलावा पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा कल यानी 2 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षाएं 6 अगस्त तक चलेगी। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के शिक्षक और परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर उमेश चंद्र सोनकर जी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रवेश 3 पालियों में कराई जाएगी। पहली पाली
की परीक्षा सुबह 8 बजे से सुबह 10:30 बजे, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक और तीसरी पाली की परीक्षा शाम 4 बजे से शाम 6:30 बजे तक कराई जाएगी। इसके अलावा अमेरिका के CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू से बचने के लिए लोगों को बार बार साबुन और गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए और आंखों को छूने या मलने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लोगों को सार्वजनिक जगहों पर प्रोटेक्टिव आईवियर पहनने चाहिए और जो लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं उन्हें वाटरफॉल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क से दूरी बना लेनी चाहिए। बिल्कुल बनारस। इसके साथ ही राजस्थान के पर्यटन विभाग को बेंगलुरु में आयोजित हुए इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल मार्ट समारोह में बेस्ट कल्चरल टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए चुना गया है। जी हां, राजस्थान के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि समारोह में राज्य के पर्यटन दल ने सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र में उठाए गए कदमों और नई योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी है। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे पर बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण पुलिस यातायात विभाग ने 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा का नियम लागू किया है। एक्सप्रेस वे पर इस स्पीड लिमिट को लागू करने के लिए कई स्थानों पर इंटरसेप्टर लगाए गए हैं। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों के सीधे फास्टैग अकाउंट से पैसे काटे जाने की योजना है। ये प्रस्ताव फिलहाल अपने शुरुआती चरण में है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इस समय नई पेनाल्टी सिस्टम लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है। इसके साथ ही आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज उनकी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शरद पवार होंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कल सोमवार को गोरखपुर में लाभार्थियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत अलग अलग किश्तों की धनराशि भेजी। जी हां, करीब 5100 जरूरतमंदों के खातों में धनराशि भेजी गई। पीएम आवास की किश्त पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। कार्यक्रम वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में हुआ। सीएम सर कल शाम को गोरखपुर की कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में कलेक्ट्रेट और सदर तहसील अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए अधिवक्ता चैम्बर भवनों का उन्होंने लोकार्पण भी किया। 250 लाभार्थी के खाते में 50-50 हजार रुपए की पहली किश्त कुल 1,25,00,000 रुपए भेजे गए हैं। तो जी ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 1 अगस्त। साल 1995 में शनि के एक और चंद्रमा की खोज हब्बल दूरबीन द्वारा की गई। वियतनाम के हनोई शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड IMO में भारतीय दल के 6 सदस्यों ने 2007 में 3 रजत पदक जीते। इसके साथ ही अनुषा रिजवी द्वारा निर्देशित फिल्म पीपली लाइफ को साल 2010 में 31वें डरबन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस तो साल 1913 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक भगवान दादा का जन्म हुआ। जानी मानी हिंदी फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी जी का जन्म साल 1932 में हुआ और ईयर 1987 को बॉलीवुड इंडस्ट्री की टॉप रेटेड एक्ट्रेसेस में से एक तापसी पन्नू का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात करूं बनारस तो आज है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, जो हर साल आज के दिन पर्वतारोहण की चुनौतियों और पुरस्कारों का जश्न मनाने का दिन है। ये पर्वतीय परिस्थिति की प्रणालियों के संरक्षण और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी दिन है। इसके साथ ही आज है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, जो 2012 में अपनी स्थापना के बाद से फेफड़ों के कैंसर के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अधिक फेफड़ों के कैंसर अनुसंधान वित्त पोषण की आवश्यकता को बढ़ाने के लिए हर साल आज यानी 1 अगस्त को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट लंग कैंसर। इसके साथ ही साथ बनारस आज से लेकर
यानी कि 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम मनाएंगे विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जिसका उद्देश्य स्तनपान को बढ़ावा देना था, जिससे शिशुओं को सही पोषण और उनका स्वास्थ्य बेहतर किया जा सके। और अब इससे कुछ और खास बातें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अपने शहर बनारस की वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता राय मैम। तो आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रही हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता राय, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। इस वर्ष ब्रेस्ट फीडिंग वीक, जो कि 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ का दूध पतला, गाढ़ा, सफेद, पीला जैसा भी हो, बहुत महत्वपूर्ण अन्न है बेबी के लिए। बच्चे को जन्म के बाद पानी नहीं देना चाहिए एवं शहद नहीं चटवाना चाहिए, माँ का दूध ही उसे देना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेबी के जन्म के बाद माँ को पहले 48 घंटे में गाढ़ा पीला सिक्रीशन आता है ब्रेस्ट से, जिसे हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बेबी के लिए यह बहुत उपयुक्त रहता है। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में रहता है, एंटीबॉडीज IgG, IgM, IgA भी रहता है, जो बच्चों को संक्रमण से बचाता है। तीसरी बात, बेबी को हम किसी भी पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। माँ बच्चे को बैठकर, लेटकर या रिक्लाइनिंग पोजीशन में भी स्तनपान करा सकती है। महत्वपूर्ण यह है कि पकड़ने की यानी लैच जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए। बेबी कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए और माँ भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। बीच में फीडिंग कराते वक्त अक्सर बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि स्तनपान बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज के समान होता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को थोड़ा स्टिमुलेट करके, थोड़ा जगा करके दूध पिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि बेबी अपने आप निपल छोड़ देता है तो इसका मतलब है या तो बस उसका पेट भर गया या फिर उस स्तन का दूध खत्म हो गया है। ऐसी स्थिति में माँ को दूसरे स्तन से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। माँ का दूध शुरू में आता है उसे हम फोर मिल्क कहते हैं, जो कि नीला और पतला होता है। इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा होती है। गाढ़ा सफेद दूध बाद में आता है, उसे हम हाइंड मिल्क कहते हैं। उसमें फैट ज्यादा होता है। इसे पीकर बेबी संतुष्ट हो जाता है। यह अति आवश्यक है कि दोनों स्तन से स्तनपान कराना चाहिए ऑल्टरनेट तरीके से। एक ब्रेस्ट से पिलाने के बाद यह याद रखना है कि अगली बार दूसरे ब्रेस्ट यानी दूसरे स्तन से स्तनपान कराना है। अक्सर देखा गया है कि बाएं तरफ से स्तनपान कराना महिलाओं को आसान पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह हमेशा याद रखना है कि दोनों स्तन से स्तनपान कराना है। कभी कभी बच्चे स्तन से दूध नहीं पीते हैं। ऐसी स्थिति में चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, और अगर दूध पिलाने के बाद बचा रह जाता है स्तन में तो उसे एक्सप्रेस करके निकाल देना चाहिए। अदरवाइज स्तन कड़ा हो जाएगा और आगे यह चीज अगर बार बार होगी तो कई बार ऐसी स्थिति में ब्रेस्ट एब्सेस बनने का खतरा होता है, जिसमें कि माँ को बुखार, तेज बुखार, स्तन में दर्द और काफी तकलीफ सहनी पड़ती है, और कभी कभी इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है। यह याद रखें कि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत है, वही एक तरह से संपूर्ण आहार है। तो स्तनपान जरूर कराएं। धन्यवाद। Thank you so much, Shweta ma'am, for joining us. हाँ जी, बनारस देखिए, हमारा जो शहर है ना, वो धर्म, संस्कृति, शिक्षा, आस्था, सभ्यता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की प्राचीनतम नगरी है। काशी विश्वनाथ धाम के अलावा हमारे शहर में हजारों मंदिर हैं जिनका अपना अलग अलग इतिहास और विशेषताएं हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक मंदिर है जो बेहद खास है, और उस मंदिर का नाम है तुलसी मानस मंदिर। जी हाँ, यहाँ जो भी दर्शनार्थी आता है वो यहाँ की बनावट देख के खो जाता है। शहर के दुर्गा कुंड में स्थित है काशी का मनोरम तुलसी मानस मंदिर। इस मंदिर की सभी दीवारों पर रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयां सजी हुई हैं। तुलसी मानस मंदिर काशी के आधुनिक मंदिरों में से एक बहुत ही मनोरम स्थल है। ये मंदिर शांति का प्रतीक है। यहाँ प्रवेश करते ही मन को अलग ही तरह का सुकून मिलता है। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी भव्यता की तारीफ की है। यहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस
इसकी रचना की थी और यही कारण है कि इसे तुलसी मानस मंदिर कहा जाता है। मधुर स्वर में संगीत में रामचरितमानस संकीर्तन गुंजायमान रहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पहले यहाँ एक छोटा मंदिर हुआ करता था। सन 1964 में कोलकाता के एक व्यापारी ने सफेद संगमरमर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। इस मंदिर के बीच में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की नयनाभिराम प्रतिमाएं सुशोभित हैं। साथ ही यहाँ एक ओर माता अन्नपूर्णा और शिव जी और दूसरी तरफ भगवान सत्यनारायण का भी मंदिर है। और देखिए, बनारस इस वक्त दुर्गा कुंड पे लगा हुआ है सावन का मेला, तो मुझे उम्मीद है कि वर्किंग डेज में तो नहीं पर वीकेंड्स पे तो आप मेले में जरूर जाएंगे। तो तुलसी मानस मंदिर में माथा टेक कर ही आगे बढ़िएगा। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग बनारस की, इस वक्त भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है तो मास्क तो लगाएंगे ही आप, पर चश्मा लगाने के भी दिन आ चुके हैं। जी हाँ, नहीं समझे, मैं बात कर रही हूँ आई फ्लू की, तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा आप। और अब बस छोड़े जा रही हूँ आपको उस गाने के साथ जिसे दिल्ली पुलिस ने कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू के मामले बढ़ने के बीच लोगों के लिए सोशल मीडिया पर एडवाइजरी जारी की है। तो कृपया चश्मा पहने। जो भी लोग इसे सफर कर रहे हैं, हम उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सरा हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेल्फलेस चीजें करने से बहुत सुकून मिलता है। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय।